साथियों नमस्कार। आज मैं आपके लिए नेस रेडीनेस मॉड्यूल 1 जो कि कक्षा 3 का है वो लेकर आई हूँ, जो आपको कल 3 तारीख के दिन अपने विद्यालय में लेना है। इसमें कुल 45 प्रश्न की संख्या है और 90 मिनट का इसमें कार्य का समय दिया गया है और प्रति प्रश्न के लिए 2 मिनट दिए गए। तो देखिए साथियों, ये अभी हमको बीआरसी कार्यालय से प्राप्त हुए हैं अपने जन शिक्षा केंद्र के द्वारा। तो आप सभी को ये कल के दिन बच्चों को लेना है, इससे बच्चों की प्रैक्टिस होगी नेस ओलंपियाड की। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, तो उन निर्देशों को आप जरूर पढ़ लीजिए और बच्चों को भी इनके लिए सुना दीजिए बच्चों को। जैसे शिक्षक हेतु निर्देश है, यहाँ पर यह सुनिश्चित कर ले कि सभी बच्चे टेस्ट दिए जाने की स्थिति के अनुरूप निर्धारित स्थान पर आराम से बैठे हो। यह सुनिश्चित कर ले कि सभी बच्चों के पास उत्तर अंकित करने हेतु नीला या काला बॉल पेन उपलब्ध हो। बच्चों को परीक्षण पुस्तिका नेस रेडीनेस मॉड्यूल वितरित करे। बच्चों से कहे कि जब तक कहा ना जाए जब तक पुस्तिका को ना खोले। बच्चों से कहे कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए, उनमें से केवल एक ही विकल्प सही उत्तर है। केवल सही उत्तर वाले विकल्प को चुनकर उस पर गोला लगाए। निम्नलिखित उदाहरण बोर्ड पर लिखते हुए स्पष्ट करें कि उत्तर कैसे चिन्हित करना है। ये देखिए, एक यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। ये एक प्रश्न दिया है, संख्या 36, 28, 41 और 59 में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसमें से 59 संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर इस गोले को यहाँ पर गोल लगाया। मतलब पहले जब आप इस मॉड्यूल को बच्चों को देंगे तो आपको उनको ये स्पष्ट निर्देश देना है। बुकलेट में उत्तर अंकित करने के बाद बच्चों द्वारा ओमारे शीट भरी जाएगी। जब बुकलेट पे बच्चा गोले बना लेगा साथियों, तो गोले बनाने के बाद ही वह अपनी क्या भरेगा, ओमारे शीट भरेगा। ये देखिए पीछे ओमारे शीट भी लगी हुई है। तो पहले वो पूरी बुकलेट में उत्तर जो है वो निशान लगा लेगा और उसके बाद इस ओमारे शीट को भरेगा। प्रश्न का सही उत्तर ओमारे शीट पर सावधानीपूर्वक अंकित करें, जैसे कि नीचे स्पष्ट किया गया है। शिक्षक ओमारे शीट पर उत्तर देने के तरीकों को बोर्ड पर उदाहरण देकर बच्चों को समझाएगा। अब देखिए यहाँ पर बच्चों को आपको बोर्ड पर समझाना है सही उत्तर देने का तरीका क्या है। A, B, C, D यदि 4 ऑप्शन है, यदि दूसरा प्रश्न सही है तो उसको पूरा बॉल पेन से काले कलर का करना है। ये देखिए जैसे यहाँ पर किया हुआ है। उत्तर ओमारे शीट पर एक बार अंकित करने के बाद आपको उसे ऊपर लिखित बदलने की अनुमति नहीं है। यदि आप ओमारे शीट पे कुछ भी गलती कर देते हैं, जैसे ये रॉन्ग, राइट या छोटा गोला या आधा गोला, तो आप उसको बदल नहीं सकते। इसलिए सावधानी पूर्वक सही उत्तर पर आपको काला गोला फिलअप करना है। शिक्षक बच्चों को बताएगा कि ओमारे शीट में प्रश्न के सामने अंकित गोलों में 1, 2, 3, 4 क्रमशः A, B, C, D समझा जाएगा। यदि प्रश्न में 1, 2, 3, 4 भी दिया गया है तो आप उसको ABCD समझेंगे। परीक्षण पुस्तिका में 3 विषय हिंदी, गणित, पर्यावरण अध्ययन के कुल 45 प्रश्न। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तीनों सब्जेक्ट के प्रश्न इस बुकलेट में है, हिंदी, गणित, पर्यावरण, और सभी के उत्तर देना अनिवार्य है। बच्चों को कहे कि अनुच्छेद, कहानी, विज्ञापन, पोस्टर, कैलेंडर को उच्च स्वर में पढ़ूंगा, आप सभी मेरे साथ इसे धीरे धीरे पढ़े। बट आप अनुच्छेद, कहानी, विज्ञान, पोस्टर बच्चों को पढ़ के बताएं और बच्चों से कहे कि उसे धीरे धीरे समझे और पढ़े। प्रत्येक प्रश्न लगभग 20 से 23 सेकंड में जोर से पढ़े। बच्चों को अनुच्छेद के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर स्वयं अपने आप ढूंढने के लिए आप कहे। बच्चों को उत्तर अंकित करने के लिए पर्याप्त लगभग 45 सेकंड का समय दिया जाए, ताकि वे प्रश्न समझ सके और अगले प्रश्न शुरू करने से पूर्व पहले प्रश्न उत्तर को अंकित कर ले। दिए गए निर्देश अनुसार बच्चों को कहे कि अब वह अगला प्रश्न हल करेंगे। आप अब मेरे साथ अगला प्रश्न पर ध्यान दें। सभी प्रश्नों को हल करने के लिए एक के बाद एक प्रश्न अंतिम प्रश्न तक इसी प्रक्रिया का अनुसरण करें। परीक्षण पुस्तिका के अंत में ओमारे शीट संलग्न है, इसे अलग कर लिया जाए। बच्चों से विषयवार प्रश्न क्रमांक के सामने बने 4 गोलों में से सही विकल्प गोलों को नीला या काले बॉल पेन से गहरा करने के लिए कहा जाए। टेस्ट पूर्ण करने के बाद सभी परीक्षण पुस्तिकाओं को बच्चों के से वापस ले ले। ये बच्चों से आपको वापस लेनी है साथियों, प्रैक्टिस कराने के बाद, और सारे गोले लगाने के बाद बच्चों को ओमारे शीट जो है ये देनी है और उसके बाद बच्चा इस पर गोले करेगा। देखिए साथियों, यहाँ पर आपको हिंदी के प्रश्न 1 से 15 तक दिए हैं, पर्यावरण अध्ययन के 16 से 30 और गणित के प्रश्न क्रमांक 31 से 45 दिए गए। अब यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, साधन शब्द की मध्य ध्वनि। तो यहाँ पर साधन ध इसकी मध्य ध्वनि है, तो यहाँ पर मैंने गोला लगा दिया है। ठीक है साथियों। दूसरा प्रश्न है, जिस चित्र की अंतिम ध्वनि ख है उसे पहचाने। तो यहाँ पर ये 4 चित्र बने हुए हैं, इसमें से बदक, तो इसकी ख है अंतिम ध्वनि, तो बी पर गोला लगाया। दिए गए चित्र के लिए सही शब्द क्या है। अब ये चित्र आम का है, तो ये आम पर गोला लगाया। बालू शब्द की समान ध्वनि वाला शब्द, अब बालू के समान यहाँ पर कालू है, तो मैंने डी पर गोला लगाया। ई मात्रा वाला शब्दांश, तो देखिए यहाँ बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ पर जो है वो मैंने बी पर यहाँ पर गोला लगाया सही शब्द पे। अब ये देखिए साथियों, दूसरा, प्रबंधक नगर निगम उद्यान भोपाल सूचना। यहाँ पर ये उद्यान में लगे पेड़ पौधे फूल पत्तों को ना तोड़े, उद्यान में आवश्यक शोर ना करे, उद्यान में पॉलीथीन का उपयोग ना करे, कचरा कूड़ा खाद्य पदार्थ यहाँ वहाँ ना फेंके, इसके लिए कूड़ेदान का उपयोग करे, उद्यान को सुंदर स्वच्छ बनाए रखने के लिए उद्यान के कर्मचारी का सहयोग करे। तो ये यहाँ पर एक सूचना दी हुई है साथियों, और उसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे। दिया गया सूचना पटल किस संस्थान का है। तो 4 ऑप्शन में से नगर निगम का ये है, तो डी पे राइट गोला लगाया है मैंने। उद्यान शब्द का उपयोग बगीचे के लिए, ए पर। बगीचे को स्वच्छ रखेंगे, कुछ कूड़ा करकट पदार्थ यहाँ वहाँ ना फेंक कर, तो ए पर। बगीचे में अनावश्यक शोर ना करने हेतु क्या कहा गया, अन्य लोगों को परेशानी ना हो। इसका सी वाला सही उत्तर है। यह सूचना पटल कहाँ लगा है, तो ये बगीचे के बाहर लगा है, क्योंकि बगीचे से संबंधित है, उद्यान से, तो इसका डी जो है वो सही उत्तर है।
नेक्स्ट पेज पे हमारे आते हैं, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है साथियों एक कहानी का। इस कहानी के आधार पर इनके उत्तर देना है 11 से 15 तक के। तो एक बार होली के दिन एक हाथी गांव में चला गया। उसने देखा कि बच्चे एक दूसरे पर पिचकारियों से रंग डाल रहे हैं। उन्हें रंग डालने में बड़ा मजा आ रहा है। हाथी को भी यह देखकर अच्छा लगा। हाथी ने एक दुकान से कुछ रंग खरीदे और वन को लौटाया। उसने नदी के किनारे कुछ गड्ढे तैयार किए, उसमें पानी भरकर रंग घोल लिया। अब क्या था, लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी रंग तैयार था। फिर उसने सभी जानवरों को बुलाकर कहा, आओ हम रंगों का त्योहार मनाएं। हाथी ने मोर, हिरण, भालू, बंदर, जिराफ, लोमड़ी, खरगोश, गिलहरी और दूसरे सभी जानवरों पर रंग छिड़का। यह देखकर सब जानवर एक दूसरे पर रंग डालने लगे। कुछ ही क्षण में सारे जानवर रंग बिरंगे हो गए। अब इसके आधार पर उत्तर देना है, रंगों का त्योहार किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है होली, सी वाला आंसर। गांव में रंग कौन लेकर आया? इसका सही उत्तर हाथी भी है। हाथी ने जानवरों पर जिस अंग से रंग को छिड़का, सूंड से, सही आंसर डी है इसका। इसके लिए किस चीज का विशेष संबंध होली के त्योहार से? पिचकारी का, इसका डी आंसर सही है। रंग बिरंगे और दूसरे शब्दों के मध्य आप किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो रंग बिरंगे और एक दूसरे के बीच हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसका भी उत्तर सही है। अब देखिए साथियों, नीचे दिए गए सभी बर्तनों में पानी ऊपर से भरा हुआ होगा, तो किस बर्तन में पानी सबसे कम आएगा? तो ये 4 चित्र यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें सबसे कम सुराही में पानी आता है, क्योंकि इसका मुंह जो ऊपर से थोड़ा बड़ा होता है। यहाँ सी ऑप्शन पे निशान लगाया है मैंने। गोला अलग चित्र को चुने। अब इसमें से अलग कौन सा है? ये सारे ही पेट्रोल डीजल से चलते, जबकि अपनी साइकिल जो है वो पेट्रोल डीजल से नहीं चलती है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। 18वां प्रश्न है, हाथी के पास ऐसा कौन सा अंग है जो गाय के पास नहीं है? तो हाथी के पास सूंड है साथियों, जो गाय के पास नहीं है, सी ऑप्शन सही है। सर्दी के मौसम में नीचे दी गई वस्तु में किस वस्तु का उपयोग करते हैं? तो हम कंबल का उपयोग करते हैं साथियों सर्दी के दिन में, बी ऑप्शन सही है। किस वाहन में यात्रियों की संख्या अधिक होती है? तो रेलगाड़ी में यात्रियों की संख्या सबसे अधिक होती है। गर्मी की छुट्टियों में आप कहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे? तो देखिए साथियों, यहाँ पर रेत वाले स्थान पर मैंने ऑप्शन लगाया है, क्योंकि रेत बहुत गर्म हो जाती है और ज़्यादा गर्मी लगती है, तो यह ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। उसके बाद आपकी तबीयत खराब होने पर आपको नीचे दी गई चीज़ों में क्या खाना चाहिए? तो साथियों फल खाना चाहिए हमको, चॉकलेट, आइसक्रीम, नमकीन नहीं खाना चाहिए। स्कूल में लंच करते समय खाना जमीन पर गिर जाता है, आप देखते हैं कुछ समय बाद वहाँ पर चींटियाँ लग जाती है, तो चींटियाँ वहाँ आती है क्या देखकर? सूंघकर। चींटियाँ चटोरी होती है, चींटियाँ गंदगी अच्छी नहीं लगती साथियों, उसका बी ऑप्शन सही है। सूंघकर वो वहाँ पर आ जाती है, सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है चींटियों में। गर्मी के मौसम में हमें कैसे कपड़े पहनना चाहिए? आपको साथियों सूती कपड़े हमें पहनना चाहिए, बी ऑप्शन सही है। जैसे गाय का संबंध बछड़े से, वैसे मुर्गी का संबंध चूजे से होगा, इसका ए ऑप्शन सही है। रानी को बुखार आया था और डॉक्टर दिखाने पर बताया गया कि मलेरिया हो गया है, तो रानी को मलेरिया किस जीव के काटने से हुआ? तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, तो ये मच्छर जो है, डी ऑप्शन इसका सही है, मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। देखिए साथियों, हवा में उड़ने वाला जीव कौन सा है? तो यहाँ पर ये मैंने ए ऑप्शन पे सही आंसर लगाया, कौवा जो है वो हवा में उड़ने वाला है। नीचे दिए गए वाहन में एम्बुलेंस का चित्र कौन सा है? तो एम्बुलेंस का चित्र जिस पे से प्लस का निशान बना होता है, तो ये एम्बुलेंस का चित्र है, सी ऑप्शन सही है। सड़क पर दिखाई देने वाला संकेत, अब देखिए यहाँ पर ये ऐसे मुड़ा हुआ है और इस पर क्रॉस भी लगा हुआ है, तो इसका डी ऑप्शन आगे जाकर बाएं नहीं मुड़े, तो ऐसा जो है ये डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आप अपने पिता के साथ बुआ के घर दूसरे शहर बस जा रहे हैं। बस की खिड़की से आपको अचानक सड़क के किनारे लगा बोर्ड पर यह संकेत दिखाई देता है, तो ये संकेत आपको क्या बताता है? तो देखिए साथियों, ये पटरी का निशान है, ये संकेत हमें आगे रेलवे क्रॉसिंग है ये बतलाता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। किस घर की संख्या 442 है? तो यहाँ पर मैंने डी ऑप्शन सही लगाया, ये 442 घर की संख्या है यहाँ पर। देखिए साथियों, सचिन ने नीचे दी गई सब्जियां खरीदी। उसने गाजर 60 रुपए की, टमाटर 80 के और आलू 40 के खरीदे। अब इन तीनों को जोड़ा तो कितना आया? 180 रुपये, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सीमा के पास 20 रुपए के 10 सिक्के, बताइए उसके पास कुल कितने सिक्के? तो 200 रुपए के सिक्के उसके पास होंगे साथियों, इसका सी ऑप्शन सही है। चित्र में दी गई पंक्ति में 5 फूल है, तो गुणन तथ्य के आधार पर कुल कितने फूलों की संख्या होगी यहाँ पर? तो यहाँ पर साथियों अपन 6 में 5 का गुणा करेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 ऐसे हैं और 6 खड़े हैं ये, तो 6 50 30, यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा सी। दो संख्याओं का योग 150 है, यदि पहली संख्या 75 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो ए ऑप्शन सही है, 75 + 75 150 ही होता है। तुम्हें 50 किलो को 10 बंदरों में बराबर बांटना है, तो हर बंदर को कितने केले दोगे आप? तो यहाँ पर 50 में 10 का हम भाग देंगे, तो यहाँ पर आंसर जो है वो 5 आएगा साथियों। अब देखिए दी गई आकृति में कितने आयात थे? तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, यहाँ 8 आयात थे साथियों, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। दिए गए चित्र में किस वस्तु की लंबाई सबसे कम है? यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, क्योंकि पेंसिल की लंबाई सबसे कम है। घड़ी के घंटे की सुई को 7 से 2 तक पहुँचने में कितने घंटे लगेंगे? तो 7 घंटे यहाँ पर लगेंगे साथियों, ए ऑप्शन जो है वो उसका सही है। पैटर्न की अगली संख्या क्या होगी? 1 11 21 31 41, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा, 51 जो है वो पैटर्न की अगली संख्या होगी। 5 टेबल का मूल्य 1000 रुपये है, तो 10 टेबलों का मूल्य कितना होगा? तो यहाँ पर साथियों इंटू होगा और 2000, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आएगा। एक टैंकर में 1000 लीटर दूध है, कुछ दूध
डेयरी में उपयोग में दिया गया है। अब टैंकर में 525 लीटर दूध रह गया, तो टैंकर में कितने लीटर दूध का उपयोग हुआ? तो जी हाँ साथियों, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 475 लीटर दूध रह गया। बी ऑप्शन इसका सही है। दिए गए चित्र में कौन सी वस्तु 4 सेंटीमीटर लंबी है? अब यहाँ पर दिख रहा है ये स्केल का चित्र बना है और ये पेंसिल जो है वो 4 सेंटीमीटर लंबी है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। नीचे दी गई पंक्ति में अगली आकृति कौन सी होगी? तो ये आकृतियाँ दी गई है। अब यहाँ पर देखिए ये वर्ग है, फिर त्रिभुज, फिर गोला, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन जो है वो सही आएगा, त्रिभुज आएगा। इसके बाद आपके पास ₹8 है, इसके बाद ये पैसे से नीचे दी गई कौन सी वस्तु खरीद सकते हैं? अब ₹8 आपके पास है, तो हम यहाँ पर पेंसिल और रबड़, क्योंकि पेंसिल ₹5 का और रबड़ ₹3 का, तो हम ₹8 में ये दोनों वस्तु खरीद सकते हैं। इसका सी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से 45 प्रश्न मैंने पूरे कवर किए हैं साथियों, और इनको हम 45 प्रश्नों को करने के बाद इस तरीके से गोला लगाने के बाद इस हमारे शीट पर भरेंगे, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।